तो अगर तुमको बस ये डायग्राम समझ आ गई है ना, यू विल बी एबल टू राइट इट. Hello, welcome to the channel. Myself Prapti Jaiswal and I welcome you all to Prapti's Holistic Homeo. From now we are going to start with the lower limb ka nerves, and there are total 6 to 7 nerves in the lower limb, by which femoral, obturator and sciatic nerves are important. Common peroneal nerve is important as well. Okay, but these three questions are frequently asked in the examination. Femoral nerve is in the anterior side of the thigh. Okay, obturator nerve is at the lateral side एंड इट इज़ एट द पोस्टीरियर साइड, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे टर्म में कि ये बैक ऑफ द थाई है. सो दिस साइटिक नर्व ओनली इट गेट्स टर्मिनेटेड इनटू द पोप्लिटियल फोसा एंड इट्स डिवाइड इनटू कॉमन पेरोनियल नर्व एंड टीबियल नर्व. ओके, देन कॉमन पेरोनियल नर्व का ब्रांच है फीमोरल डीप पेरोनियल नर्व एंड सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व. ओके, सो दीज आर द नर्व्स जिसका अभी मैंने थोड़ा थोड़ा ऊपर से इंट्रोडक्शन दे दिया तुम लोगों को. ठीक है, नाउ विल स्टार्ट विद द फीमोरल नर्व. So we are starting with the femoral nerve, and I will try to make it very easy for you to understand, but at the end you have to learn it. You have to keep these things in your mind. ठीक है, so फिर सबसे पहले in each and every nerve you have to write their introduction, their origin, root value and the course. Okay, after writing the course you have to write its branches. So branches you have to learn. Okay, so introduction, first we will see femoral nerve. Okay, it is the largest branch of lumbar plexus as it originates from the lumbar plexus. Lumbar plexus में से जितने भी nerves form होते हैं उसमें से दिस इज द लार्जेस्ट ब्रांच. ओके, सप्लाइंग द एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई. ओके, देन इसका ये जो भी हमारे एक्सटर्नल कंपार्टमेंट के मसल्स होते हैं उसको सप्लाई कर, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई के मसल्स को सारे को ये सप्लाई करता है. देन उसके बाद ओरिजिन क्या है इसका, लंबर प्लेक्सस, वी ऑलरेडी सॉ दिस. इसका रूट वैल्यू क्या है, L3, L2, L3, L4 ऑफ स्पाइनल नर्व्स. कौन सा, डॉर्सल ब्रांचेस ऑफ वेंट्रल रेमाई. ओके, डॉर्सल ब्रांचेस ऑफ वेंट्रल रेमाई ऑफ L2, L3 एंड L4. ओके, देन इसका कोर्स क्या है, तो इसका कोर्स में सबसे पहले अगर तुम लोगों को ऊपर से बोलूँ, सो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लंबार प्लेक्सस. अगर लाइक आई वुड लाइक टू शो इट टू यू विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, सो दैट पहले अगर तुमको ये डायग्राम समझ आ गए ना, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड राइट इट्स कोर्स. अगर कोर्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो गया, दैट टू इट विल वर्क, बट यू हैव टू कीप some particular points, some main points in your mind. So we will see the diagram first. So this is one diagram which I have made. So in this you can see, as I said, that it gets originated from L2, L3 and L4 of ventral rami. Okay, तो ये क्या होगा, ये पहले हमारी sciatic nerve है. This is our sorry this is our femoral nerve. एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज़ अ फिमोरल नर्व. ओके, सो ये फिमोरल नर्व हमारी ओरिजिनेट हुई, हमने जैसे मैंने बताया L2, L3, L4 से. ओके, सो यहाँ से ओरिजिनेट हुई और ये पास होती है हमारे इंग्विनल कैनाल से, और इंग्विनल कैनाल से थोड़ा सा ये नीचे आएगी एंड इट गेट्स डिवाइडेड इनटू एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट. सो कैन यू सी, दिस इज़ द एंटीरियर पार्ट एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर पार्ट. Okay, so after passing through the inguinal canal it gets divided into anterior and posterior. Okay, और ये anterior और posterior को बीच में से divide करता है या बीच में से separate करता है हमारा lateral circumflex femoral artery. Okay, so this lateral circumflex femoral artery divides the anterior to and posterior. ओके, फिर ये एंटीरियर और पोस्टीरियर हो गया. फिर ये एंटीरियर ब्रांच, एंटीरियर जो एंटीरियर पार्ट जो रहेगा, जो एंटीरियरली डिवाइड हुआ रहेगा, वो कुछ ब्रांचेस देगा. ओके, ये ब्रांचेस हम देखेंगे आगे. देन उसके बाद जो पोस्टीरियर में डिवाइड हुआ है वो कुछ ब्रांचेस देगा. सो दिस इज़ द मेन बेसिक कोर्स ऑफ दिस नर्व. सो अगर तुमको बस ये डायग्राम समझ आ गई है ना, यू विल बी एबल टू राइट इट. ओके, इसके बाद के देर आर ओनली फ्यू पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर वाइल राइटिंग द आंसर. वरना अगर तुमको ये समझ आ गया ना, बहुत टाइम क्या होता है, एनाटॉमी वी कैन नॉट इमेजिन. ओके, अंटिल एंड अनलेस वी आर सीइंग इट इन द बॉडी और वी आर सीइंग इट इन 3D एनिमेशंस, या दैट ऑल्सो you have to apply your very much deep knowledge and deep understanding. But in anatomy, as we are using book and paper and pen, so we have to use like this only to understand. And after seeing also, people don't understand कि actually हो क्या रहा है, but you have to write it in your examination. So for that you have to understand
लाइक दिस और बाय एनी वे, जिससे कि तुम एटलीस्ट लिख पाओ आंसर में. ओके, सो यहाँ पर ऐसे हो गया. सबसे पहले हमारा क्या हुआ, ये ओरिजिनेट हुआ फ्रॉम L2, L3 एंड L4. इट पास द इंग्विनल कैनाल एंड देन इट गॉट डिवाइडेड इनटू लैटरल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. देन इट गॉट डिवाइडेड बाय द lateral circumflex femoral artery, and then the anterior part gives some branches and the posterior part gives some branches. Okay, these branches we will see as we have to learn it. Okay, so now we will start, we will see the course. So this femoral nerve enters into the femoral triangle. Okay, अभी अगर this femoral triangle is very important, this comes in SAQ mostly, and if you have not done this is very important. Then this nerve passed into the first femoral triangle, passing behind inguinal canal lateral to femoral artery. Okay, femoral nerve हमारा femoral triangle के अंदर गया. femoral triangle से अंदर क्या जाके क्या करेगा, lies in the groove between the iliacus and psoas major. Okay, femoral nerve था lateral femoral triangle के अंदर जाके वो कहाँ किसके बीच में लाई करेगा, हमारे iliacus and psoas major के बीच में लाई करेगा. Okay, which is outside the femoral sheath lateral to the femoral artery. Okay, femoral artery के कुछ contents होते हैं जिसके बाहर के साइड ये होता है femoral nerve. Okay, so nerve is not included into the femoral sheath. Okay, femoral sheath में femoral nerve present नहीं होता है. ठीक है, as its formation is behind the fascia iliac, which is forming the posterior wall of the sheath. So this is not the part of the femoral sheath because it is forming the posterior part. Okay, ये हमारा sheath is in the anterior side और ये जो हमारा nerve है ये हमारा posterior side form कर रहा है, इसके लिए ये हमारे sheath में नहीं है. Then after a short course of about 2.5 centimeter below the inguinal ligament, it gets divided into anterior and posterior. Okay, which is separated by lateral circumflex femoral artery. Okay, तो ये मैंने यहाँ वाला पार्ट तुमको बताया था कि इधर क्या हो रहा है कि हमारा femoral nerve, मैंने बोला था इंग्विनल लिगामेंट या इंग्विनल कैनाल के थोड़ा सा नीचे आता है, कितना 2.5 सेंटीमीटर बिलो दैट, एंड इट गेट्स डिवाइडेड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर विच इज सेपरेटेड बाय द लैटरल सर्कमफ्लेक्स femoral आर्टरी. ओके, उसके बीच में क्या हो रहा है, femoral nerve सबसे पहले ना femoral triangle से पास हो रहा है. femoral triangle से it is coming in between the iliacus and psoas major muscle. Okay, psoas major and iliacus के बीच में it is getting grooved and it is behind the femoral sheath. Okay, so it is not the part of the femoral sheath because it is formed at the posterior wall of the sheath. Okay, so ये हो गया. देन उसके बाद वही दिया है कि वो पीछे से पास होते हुए मतलब femoral sheath के पीछे से पास होगा और inguinal ligament के 2.5 सेंटीमीटर बिलो आके it will get divided into 2. So this was the course. रूट वैल्यू हमने देख लिया, L2, L3 एंड L4 ऑफ स्पाइनल नर्व्स. ओके, वेंट्रल रेमाई ऑफ L2, L3 एंड L4. देन उसके बाद ओरिजिनेट्स फ्रॉम लंबार प्लेक्सस. इंट्रोडक्शन में देख लिया था हमने कि लंबार प्लेक्सस का सबसे लार्जेस्ट ब्रांच रहता है, सप्लाइंग ऑल द एक्सटेंसर कंपार्टमेंट्स ऑफ द थाई. ओके, so I hope this much is clear to you and you can draw this diagram. ये जो अभी branches है, we will see these branches and you have to learn these branches. Okay, see I have made this in a table form and you have to learn this table. Okay, इसमें तुमको कुछ ऐसे ज़्यादा दिमाग लगाने वाली कोई चीज़ है नहीं, you have to learn it. Branches of femoral nerve in the abdomen में कुछ branches होंगे और thigh में होंगे. तो thigh में it gets divided into 2, right? So thigh में it is getting divided into anterior and posterior. The anterior division will give some branches and the posterior gives some branches. So in anterior it gives some cutaneous branches and muscular branch. Okay, so for cutaneous branch में this is the anterior part and this is the posterior part. Okay, तो ये जो orange वाला दिख रहा है वो orange वाला is the branch of anterior division and the blue one is the division are the branches of the posterior division. Okay, so first in the anterior division we have cutaneous branch and muscular branch. Then in the cutaneous branch we have the medial cutaneous nerve to thigh and intermediate cutaneous nerve to thigh. Can you see here? Medial cutaneous nerve of thigh and intermediate cutaneous nerve of thigh. These two originating from the anterior one. Okay, so this is the muscular branch, nerve to sartorius. This one is nerve to sartorius. Again, this is the branch of the anterior. Okay, anterior division. Then from the posterior we have 3.
cutaneous branch, vascular branch, and muscular branches. Okay, so we will see from cutaneous branch we have saphenous nerve. Saphenous nerve. So ये है posterior division. Posterior division से ये एक आ रहा है branch which is saphenous nerve. Okay, और ये पटेला को कवर करता है, तो दिस इज saphenous nerve. देन उसके बाद वेस्कुलर ब्रांच हमारा फिमोरल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस का ब्रांच होगा वो. देन मस्कुलर ब्रांच में ना जो भी हमारे क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल्स होते हैं उसको वो सप्लाई करता है. ठीक है, तो क्या क्या है, नर्व टू रेक्टस फेमोरिस, नर्व टू वेस्टिस मीडियालिस, नर्व टू वेस्टिस लेटरालिस एंड नर्व्स टू वेस्टिस इंटरमीडियस. सो सी, ये जो ब्रांच देगा हमारा पोस्टीरियर साइड, नर्व टू रेक्टस फेमोरिस, नर्व टू वेस्टिस लेटरालिस, नर्व टू वेस्टिस मीडियालिस, नर्व्स टू वेस्टिस इंटरमीडिया. ठीक है, सो इफ़ यू remember this diagram or if you do this diagram well, okay, here you can show the thigh also, which I have not seen. यहाँ पर तुम ऐसे thigh का बना सकते हो, but this is just a schematic diagram which I have shown. So I hope this diagram is clear. If this diagram is clear to you now, then you will be able to write in your examination. So do this diagram well, and this diagram, with the help of this diagram, you will be able to write the whole answer. Okay, because with this diagram you will be able to write its origin, its root value, how and where it is getting division, and then उसके branches क्या है. Everything you will get in this table. Okay, more what extra you had to do is just this कि from femoral triangle it passes between the iliacus and psoas major, and it is behind the femoral sheath because it is forming at the posterior wall of the sheath. So it is not the part of the femoral sheath. Okay, femoral nerve is not the part of the femoral sheath. Then inguinal ligament के 2.5 centimeter नीचे आके it is getting divided into anterior and posterior, separated by lateral circumflex femoral artery. Everything given here. So this was it. Now we will see clinical anatomy. In that, femoral nerve may be injured and may cause paralysis of quadriceps muscles of thigh. Okay, so if this femoral nerve get injured, quadriceps muscles of the thigh can get paralyzed because it is supplying the quadriceps femoris muscles. Okay, then ये आ गया हमारे femoral nerve injury. So this was the clinical anatomy of it. I hope it helped you all, and thank you so much for watching. If you liked it, consider sharing it with your friends. Thank you.